Hello student, welcome back to our SST class. Today we are going to start gender inequality. Okay, listen to me carefully because we will discuss some hard meanings between the paras. So let us see. There is a traditional theory which points to the biological differences between females and males as the main reason for this. कि जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जो लिंग असमानता है, कि उसमें जो हमारा ट्रेडिशनल यानी जो कस्टमरी अपने जो परंपरागत जो थ्योरी रही है वो ये पॉइंट आउट करती है कि जो बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं कि बायोटिक यानी जैविक जो भिन्नताएं हैं किनके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, एज द मैन रीजन फॉर दिस। और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है? मैन है इसके लिए जिम्मेदार। नाउ दिस व्यू ऑफ नेचुरल डिफरेंस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म। ओके, कि जो हमें ये डिफरेंस नजर आता है जो प्राकृतिक जो नेचुरल मैन और फीमेल के अंदर, उसको हम क्या कह सकते हैं? दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डिटरमिनिज्म, यू कैन से जैविक नियतिवाद। It insists that certain behavior are unchangeable and so justified, कि इंसिस्ट यानी स्टैंड वंस ग्राउंड, कि इसमें जो सम्मिलित होता है सर्टेन कि जो निश्चित बिहेवियर है, व्यवहार है, आर अनचेंजेबल। अनचेंजेबल मीन्स होता है कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, एंड सो जस्टिफाइड, जस्टिफाई यानी जो उचित है, एब्जॉल्व है। नाउ आफ्टर द एनालाइजिंग द जेंडर रिलेशन, कि हम जो एनालाइजिंग करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, विश्लेषण करते हैं जेंडर जो रिलेशन है, उसके बाद यू विल फाइंड दैट, क्या आपने ये देखा होगा कि द ओरिजिनेट नॉट फ्रॉम द फिजिकल और बायोलॉजिकल, कि जो ओरिजिनेट है उसका जो अराइज है, उसकी जो उत्पत्ति है वो उसकी फिजिकल से नहीं है, ना ही बायोलॉजिकल फैक्टर से है, जो घटक है, इफेक्ट जो एस्पेक्ट है उनसे नहीं है, बट फ्रॉम द पावर रिलेशंस इन द फैमिली एंड इन सोसाइटी। जो वो किस वजह से, ना तो फिजिकल है उनकी ओरिजिनेट और ना ही बायोलॉजिकल है, उनकी जो उत्पत्ति है इन चीज का, डिफरेंसेस का, वो जो सोसाइटी और फैमिली के अंदर जो उनकी शक्ति है, जो शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हैं, उनकी वजह से ये डिफरेंसेस और जेंडर इनइक्वलिटी पैदा होती है। We know that there is no superiority and inferiority of sexes as such, कि हम जानते हैं कि कोई भी उच्चता नहीं होती, ना ही उनमें हीन भावना रहती है किसी भी सेक्स के प्रति वास्तव में। The differences in male female relations often regarding one superior or inferior to the others, कि जो भिन्नता होती है मेल और फीमेल के संबंधों में, वो प्राय ये रिगार्ड किया जाता है कि उनको वो उच्चता को और उनकी हीन भावना को लेकर दूसरे के साथ उनकी इंफीरियरिटी होती है और सुपीरियरिटी को लेकर डिफरेंसेस होते हैं। आर देयर फॉर नॉट नेचुरल, और ये प्राकृतिक नहीं होते, बट क्रिएटेड बाय सोसाइटी थ्रू द एजेस, कि अपने जितने जितने युग बीते हैं, वो जो समाज में जितने भी युग निकले हैं उनमें उत्पन्न हुए हैं। जेंडर रेफर्स टू, कि जो हमारा लिंग भेद है वो रेफर्स करता है, मेंशन करता है, उल्लेख करता है टू सच सोशली कंस्ट्रक्टेड फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर फॉर वुमेन एंड मेन, कि जो हमारे समाज के अंदर जो संरचना की गई है और जो अपना स्त्री जाति को लेकर और पुरुष जाति को लेकर जो पैटर्न चला, उनके व्यवहारों को लेकर, औरत और आदमी के व्यवहारों को लेकर, उसको रेफर्स करता है, मेंशन करता है। फैमिली, स्कूल, रिलीजन एंड मीडिया greatly influence the formation of our thought pattern and behavior, कि जो हमारी फैमिली है, स्कूल है, रिलीजन है और जो मीडिया है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रही है किस फॉर्मेशन को लेकर, कि जो हमारे थॉट्स का जो पैटर्न, हम अपने विचारों का जो पैटर्न्स है और हमारे व्यवहारों के पैटर्न को लेकर। इंडिविजुअल्स की जो अपना व्यक्तिगत है, एज दे ग्रो, जैसे कि हम बढ़ते हैं, ग्रो अप होते हैं इन सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जैसे जैसे हम ग्रो अप होते हैं, बढ़ते हैं, अब्जॉर्ब यानी सकअप, जो हम अवशोषित करते हैं, एंड अडोप्ट प्रैक्टिसेस परटेनिंग टू देयर रेस्पेक्टिव सेक्स,
और जो एब्जॉर्व जो शकअप उनको अवशोषित करते हैं, एडोप्ट करते हैं, जो भी हमारे पर्टेनिंग यानी कंसर्न, हमारे जो रेस्पेक्टिव सेक्स है उससे लेके जितनी भी कंसर्न होती है, पर्टेनिंग होता है संबंधित, उससे संबंधित जितने भी हम उनकी चीज़ों को अडोप्ट करते हैं, उनसे हमारी इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का पता चलता है। दस इस प्रकार इट आल्सो रेनफोर्सेस द एग्जिस्टिंग पावर रिलेशंस। रेनफोर्सेस होती है कि जो बोल्स्टर कि जो हमारे पावर की शक्ति है, जो संबंधों की शक्ति है, वो लगाम को ले लिया है कि जो आदमी ने अपने अपने हाथों में औरत को अपना एक न थिंग समझ के, ऑब्जेक्ट समझ के उसको अपने हाथों में ले ली है। वन इम्पोर्टेंट एरियाज की जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं ऑफ जेंडर इन्फ्लुएंस इज द डिवीजन ऑफ लेबर, कि जो हमारा जेंडर इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, उसको लेबर के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। विच इन टर्न, कि जिसका मतलब होता है कि अफेक्ट्स इंडिविजुअल, जो प्रभाव पड़ता है वो व्यक्तिगत पड़ता है। एसेस टू रिसोर्सेज, की जो भी अपने रिसोर्सेज एसेस करते हैं। बेनिफिट्स एंड द पावर टू मेक डिसीजंस, और जिसके पास डिसीजन की पावर होगी वही बेनिफिट्स उठाता है। द रूट्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस एंड इनइक्वलिटी कैन बी फाउंड इन इट, और जो रूट्स है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जो लिंग भेदभाव की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, और जो इनइक्वलिटी असमानता है, कैन बी फाउंड इन इट, और वो उसके अंदर प्राप्त की जा सकती है, हमें पता चलता है। एज जेंडर, जैसा कि जेंडर के अंदर जो रोल्स आर सोशली असाइंड, कि जो अलॉट किया जाता है, सामाजिक रूप से जो सौंपा जाता है जो रोल, दे आल्सो वेरी विद क्लास, रेस, कास्ट, इथेंसिटी, रिलीजन, एज एंड टाइम। तो वो वेरी यानी डिफर, जो कि भिन्नता, वे भी भिन्न होते हैं, किसके साथ में, क्लास के साथ में, रेस के साथ में, जो अपनी कास्ट है, और इथेंसिटी है जो बैकग्राउंड है अपना, और रिलीजन धर्म है, और एज एंड टाइम और जो समय और युग है उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते रहते हैं। जेंडर इक्वलिटी इज पॉसिबल विद मैच्योरिटी, कि जो जेंडर इक्वलिटी है, जो लिंग समानता है, वो पॉसिबल तभी होगी जब हम मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ एंड एक्सपीरियंस और अनुभव के साथ काम करेंगे, तब ये जेंडर इक्वलिटी पॉसिबल होगी। इट इज ए स्टेट, ये एक ऐसा स्टेट, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन है वेयर बोथ फीमेल एंड मेल्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि जहाँ मेल और फीमेल को एक समान अपॉर्चुनिटीज, अवसर दिए जाते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, इन इफेक्ट और इन प्रभावों के रूप में, दिस मीन्स, मतलब है कि दैट एवरीवन मेल और फीमेल, की प्रत्येक जो मेल और फीमेल है, कैन परस्यू ए ब्रॉड, परस्यू मीन्स होता है रन आफ्टर, आगे बढ़ना, कि मेल और फीमेल दोनों को ही आगे बढ़ना चाहिए। रेंज ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी उसके इंटरेस्ट हैं, उनका जो क्षेत्र है, उनमें उनको आगे बढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट्स, जो उनके विषय हैं, एंड कैरियर्स एंड लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल में भी, अपने कैरियर के रूप में भी। चिल्ड्रन लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, स्पेशली इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल इंटरेक्शंस एट होम, स्कूल एंड कम्युनिटी लाइफ, कि जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं, इंटरेक्ट यानी इंटरचेंजेस को, जो सहभागिता है, एक दूसरे के साथ विशेष रूप से जो इंटरेक्शन हो रहा है उनका, अपने घर पे, अपने स्कूल पे, अपने कम्युनिटी लाइफ है, जो समुदाय के जीवन है, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हर किसी को अपने बिहेव में, अपने एटीट्यूड में वो सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट अपनी जो न्यू जनरेशन है उसके ऊपर पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट, वी विल डिस्कस आवर रिमेनिंग पार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ, हैव ए नाइस डे।